शेयर गुरु चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आज मैं ऐसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूं कि जिसमें अगर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तभी करिएगा जब आपके अंदर कुछ पेशेंस हो, यानी कि लंबे समय के लिए आप होल्ड कर सकते, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि ये ऐसे ग्रुप से जुड़ी कंपनी है कि यहाँ पर शेयर की कीमत बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और साथ ही साथ है कि पता नहीं चलता कि इस कंपनी का बिजनेस क्या चल रहा है। क्योंकि कंपनी हर साल घाटा दर्ज कर रही है, हर क्वार्टर में घाटा दर्ज कर रही है। वरना कपड़े का बिजनेस ऐसा है कि जो फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं, कपड़े बेचते हैं या दुकान छोटी मोटी दुकान खोल के बेचते, वो भी सुबह से शाम तक में 1,000-1,500 रुपये कमाई लेते हैं। चाहे फुटपाथ पे कपड़े बेच रहा हो, चाहे ठेले में लेकर बेच रहा हो, चाहे दुकान खोल के 1,000-500 रुपये सुबह शाम तक में आराम से कमा लेते वो। लेकिन ये जो कंपनी है जिसका नाम है आदित्य बिड़ला फैशन, इस कंपनी के जो मालिक है कुमार मंगलम बिड़ला और बिड़ला समूह की कंपनी है। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जो इनका बिजनेस, इनका रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का 3-3 रेवेन्यू आ रहा है इनका। लेकिन वहाँ पे कंपनी प्रॉफिट माइनस में जा रहा है। सालाना रेवेन्यू और 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार करोड़ का सालाना रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ भी कंपनी घाटा ही दर्ज कर रही है। तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा कि क्या है कंपनी और क्यों इतना घाटा दर्ज कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के कई नामी गिरामी ब्रांड, जिसका पेंटालून वगैरह वो कपड़े उसका ब्रांडिंग करती है, वो कपड़े बेचती है कंपनी। पहले हम डेटा जान लेते हैं इसका, आदित्य बिड़ला फैशन का। तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है अभी 335 रुपये के आसपास करंट प्राइस चल रही है। इसका लो रहा है एक साल का 198 रुपये, हाई रहा है 364 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम का आप देखेंगे, जब से कंपनी बनी है 2015 से, तब से लेकर अब तक यहाँ देखा जाए तो इसको 75 रुपये का इसका लो रहा है और 364 रुपये का इसका हाई रहा है। ये कंपनी अभी तक 364 रुपये के ऊपर निकली नहीं कह सकते हैं। और आप अगर 2-3 साल का अगर देखेंगे उठा के, तो वहाँ पे आपको इसी दायरे में काम करती मिलेगी कंपनी। कभी 320 रुपये आता, कभी 310 रुपये आता, कभी 350, इसी दायरे में कंपनी काम करे। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप में पेशेंस हो ना, तभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट कैप ज़बरदस्त का इसका है, 35,783 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू इसकी है शेयर की 38 रुपये 18 पैसे की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से शेयर अभी आपको करीब 9 गुना महंगा मिल रहा है, 8.5-9 गुना महंगा है। जरूर ध्यान रखना, थोड़ा ज़्यादा महंगा है। बुक वैल्यू से अगर 4-5 गुना महंगा होता तो ठीक होता वो। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये कम शेयर की। सेक्टर पी इसका 170 का है, जो कि इसको थोड़ा रिस्की बना देता है। कंपनी एक बार केवल राइट इशू आई थी, वो भी 2020 में, हर 77 शेयर पर 9 शेयर का। डेप्ट रेशियो इसका है 1.11 का एक डेप्ट रेशियो, मतलब करीब 1.25% का है। जितना इनका असेट है उसका 1.25% का कर्जा है कंपनी के ऊपर। ईपीएस इसका है -6.5 से लेकर 10 तक, -10 तक, यानी कि कंपनी का अगर जो इक्विटी पर रिटर्न है वो देखा जाए तो माइनस में चल रहा है अभी। आर ओ इसका -15.56 तक का ROE है, यह भी कम है। ROCE ये 0.25 का, यानी कि ये तीनों आप देखोगे तो बेकार है, अच्छे नहीं कह सकते इसको। होल्डिंग देखेंगे हम, प्रमोटर की होल्डिंग 49.25% की होल्डिंग है। मार्च में 51.85% थी, तो अभी मालिकों ने करीब करीब 2.25% होल्डिंग कम की है, शेयर बेचे हैं। हालांकि शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। FIS की होल्डिंग यहाँ पर है 19.68% की FIS की होल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, FIS की प्रमोटर की होल्डिंग ठीक है। DIS की होल्डिंग यहाँ पर है 14.76%। DIS मतलब म्यूचुअल फंड है, बैंक है वगैरह, इनकी होल्डिंग यहाँ पर है 14.76% की, अच्छी है। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 15.89%, यानी पब्लिक होल्डिंग कम है, तो ऑपरेटर गेम्स के चांस यहाँ पर कम होते हैं। कह सकते हैं कि एक तरह से इस होल्डिंग के मामले में कंपनी ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब आदित्य बिड़ला फैशन लिमिटेड है, इसकी स्थापना तो वैसे 1997 में हो चुकी थी। 1998 में एक और कंपनी थी, मधुरा गारमेंट नाम की कंपनी थी, उसका इन्होंने अधिग्रहण किया 1998 में। 1999 में AB समूह ने खरीदा इसको, एक साल बाद ही। 2010 में इसका इन्होंने नाम बदल कर दिया मधुरा फैशन एंड लाइफ स्टाइल, 2010 में। 2012 में एक पेंटालून फैशन करके थे, उसके अंदर इन्होंने बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी और बाद में इस मधुरा फैशन को इन्होंने पेंटालून में विलय कर लिया। 2015 में क्या किया कि पेंटालून का नाम बदल कर इन्होंने कर दिया AB फैशन लिमिटेड कर दिया 2015 में। तब से कंपनी AB फैशन के नाम से जानी जाती है, आदित्य बिड़ला समूह। कुल देखा जाए तो इसकी देश भर में 4,664 इनके रिटेल स्टोर है।
9,563 टोटल मिला के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह सब मिला के इनकी शोरूम है, इतने रिटेल शॉप है। 9,563 मोटा मोटा 10,000। और अगर खुदरा देखेंगे जो जो शहर गांव में अगर इनके कपड़े बेचते हैं वो करीब करीब 37,205 है। यानी कि हर दुकान पर इनका कपड़ा मिलता है, हर डिपार्टमेंटल स्टोर मिलता है, हर जगह मिलता है। अब इनके जो ब्रांड देखो, ब्रांड के नाम आप देखो जाए तो बड़े बड़े ब्रांड की कंपनी बनाती है, जिसमें है करीब करीब बताते हैं कि 400 ब्रांड इनके हैं अलग अलग। तो उसमें लुइस फिलिप्स के नाम से है, वियन हुसैन, पेंटालून, एलेन सोली, फॉरएवर 21, द कलेक्शन, पीपल, पीटर इंग्लैंड, अमेरिकन ईगल। और 1,015 करोड़ की शेयर पूंजी इनके पास है। रिजर्व इनके पास से 3,019 करोड़ का रिजर्व है। कर्जा इनके ऊपर है 9,451 करोड़ का कर्जा है। अन्य देनदारियाँ 8,269 करोड़ के अन्य देनदार है। टोटल देखा जाए तो 21,754 करोड़ रुपये बैठता है। इसमें मालिक का पैसा लगा होता है। संपत्ति के रूप में इनके पास 11,867 करोड़ की संपत्ति है और करीब 981 करोड़ का इन्होंने निवेश किया हुआ अलग अलग। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको कोई खास चीज़ नहीं मिलेगी। जो 5 साल के हम देखेंगे तो 12% की रही है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ 0% की रही है। CAGR है 11% का और लाभांश है -14%। लाभांश में कंपनी माइनस में चली गई। अब हम जानते हैं कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये जो कंपनी है किसी भी क्वार्टर में किसी भी साल में पैसा नहीं कमा रही है। तो इनका अगर रेवेन्यू देखेंगे तो जो सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024, हम 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं 4 क्वार्टर का। तो आप देखिए कि जो सितंबर 2023 में इनको 3,226 करोड़ का रेवेन्यू आया, ज़बरदस्त रेवेन्यू आया। खर्चा 2,904 करोड़ का खर्चा हुआ है, लेकिन कमाई जो प्रॉफिट हुआ है -200 करोड़ रुपये का घाटा गया है इनको। आप भी सोचिए कि इतने 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं और लेकिन घाटा कंपनी 200 करोड़ घाटा उठा रही है। अब ये समझ से परे कि कैसा बिजनेस चल रहा है। दिसंबर 2023 में 4,167 करोड़ का मतलब यह रेवेन्यू बढ़ा। देखिए करीब करीब 800 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ गया इनका दिसंबर 2023 में। खर्चे भी इनके करीब करीब इतना खर्चा बढ़ गया, 3,613 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और यहाँ भी कंपनी को 108 करोड़ का घाटा गया है। मार्च 2024 में 3,407 करोड़ का रेवेन्यू, यहाँ थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ इनका। खर्चा भी थोड़ा कम हुआ, 3,123 करोड़ का खर्चा हुआ पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन यहाँ भी कंपनी कोई पैसा कमाया नहीं है। 266 करोड़ का यहाँ भी कंपनी को नुकसान हुआ मार्च 2024 में। जून 2024 में इनको 3,428 करोड़ रुपये आए थे। खर्चा हुआ 3,070 करोड़। यह कंपनी ने खर्चा जरूर कम किया लेकिन घाटा वैसा वैसा बना है। यहाँ पे 215 करोड़ रुपये घाटा हुआ कंपनी को। आप देखिए कि चारों क्वार्टर में कंपनी ने ज़बरदस्त नुकसान उठाया। बिजनेस ज़बरदस्त किया और नुकसान भी ज़बरदस्त, यानी कंपनी कमा ही नहीं रही है। इतना तो जो सड़क फुटपाथ पर बेचने वाले भी कमा लेते, पता नहीं इनकी कमाई क्यों नहीं हो रही है। ये थोड़े आदित्य बिरला समूह के साथ पर ये दिक्कत है कि इनकी जो आपने देखा हो जो आइडिया है, आइडिया कंपनी, उसमें भी कमाई नहीं हो रही। हर साल उनका माइनस में रिजल्ट जारी होता है। तो ये एक देखने वाली बात है कि क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना तो लंबे समय तक उसको होल्ड रखना पड़ता है, निकल नहीं पाता है एकदम। सबसे बड़े दुख वाली बात है कि अगर निकलना चाहे 15-20% कमा के तो वो भी चांस कंपनी देती नहीं है। अब हम सालाना रेवेन्यू देखते हैं कि 2021 में इनको 5,249 करोड़ का रेवेन्यू आया। ये पूरे साल का रेवेन्यू हुई है 2021 में। 4,666 करोड़ रुपये खर्चा हुआ लेकिन घाटा 736 करोड़ का घाटा हो गया। लो 2021 में भी घाटा गया। जो साल का प्लान में क्वार्टर का रिजल्ट है, क्वार्टर में हर क्वार्टर में घाटा गया। ये सालाना देखा जाए तो यहाँ भी कंपनी को 736 करोड़ का घाटा है। 2022 में 8,136 करोड़ का रेवेन्यू आया। देखो रेवेन्यू इनका 3,000 करोड़ रेवेन्यू बढ़ गया। खर्चा भी इनका करीब करीब 2-2,500 करोड़ का खर्चा बढ़ गया। 6,998 करोड़ खर्चा हुआ और घाटा भी देखा जाए तो यहाँ पर 118 करोड़ का। ये जरूर है कि 2021 में 736 करोड़ से इन्होंने घाटा 500-600 करोड़ का घाटा कम किया, 600 करोड़ का करीब। लेकिन 118 करोड़ का घाटा बना हुआ है, प्रॉफिट में नहीं आई। 2023 में 12,418 करोड़, मतलब देखो रेवेन्यू 4,000 करोड़ रेवेन्यू बढ़ गया। खर्चा इनका हुआ था 10,860 करोड़, यानी खर्चा भी यहाँ पर बढ़ा लेकिन यहाँ पर घाटा भी बना हुआ। करीब करीब 59 करोड़ का घाटा यहाँ भी इनको गया है, जो कि 2022 के मुकाबले करीब इन्होंने घाटा कम करे लेकिन घाटा भी अभी भी कंपनी पर। 2024 में 13,996 करोड़ का रेवेन्यू आया। 12,474 करोड़ रुपये इनका खर्चा हुआ।
घाटा 736 करोड़। लो, कंपनी का जो 21 में 736 करोड़ का घाटा था, 2004 साल बाद भी देखा जाए तो 736 करोड़ का घाटा लेके बैठी हुई है। ये समझ से परे है कि कंपनी इतना घाटा कैसे बर्दाश्त कर रही है। तो ये दोस्तों, आदित्य बिरला फैशन जो जिसकी हमने बात करी, शेयर किसका डेटा जाना है, आपको पता लगा हो कि डेटा देखने के बाद की कंपनी के अंदर कि हर साल या हर कह सकते हैं कि कंपनी लगातार घाटा दर्ज कर रही है। तो ये कंपनी घाटा दर्ज करे तो कहाँ से अपने निवेशकों को देखो, इसीलिए कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड के नाम डिविडेंड देती नहीं है, बोनस देती नहीं है, शेयर भी स्प्लिट नहीं हुआ, शेयर की फेस वैल्यू भी 10 रुपये है। यानी कंपनी कह सकते हैं कि निवेशकों के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर 100 शेयर भी लेंगे तो 36,000 रुपये यहाँ पर आप भरेंगे, और 2 साल बाद भी आपको 36,000 ही मिलेंगे, कोई कमाई मिलेगी नहीं। मालिक कुछ देता भी नहीं, ना डिविडेंड कुछ भी नहीं देता है। इनकी एक और जो कंपनी मैंने अभी जिक्र किया था, जो आइडिया, वहाँ भी लोग ऐसे फंसे पड़े हैं कि वो शेयर कभी 15-17 रुपये पे जाता है, फिर 8-9 पे आ जाता है वापस। तो उसमें भी ये चला है। एक बड़े इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पर इसके जो इनके जो ग्रुपों में जो आदित्य बिरला, जो अभी कुमार मंगल बिरला संभाल रहे पूरे ये भी समूह को, जो पहले आदित्य बिरला ग्रुप के नाम से जाना जाता था, जो कि इनके पिताजी का नाम है आदित्य बिरला। वो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन अब उनके बेटे कुमार मंगलम संभाल रहे हैं। लेकिन कंपनियां मतलब घाटे के अंदर ही मतलब जूझ रही है, और घाटे भारी भरकम में, छोटे मोटे घाटे भी नहीं है। जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड के रूप में कुछ पैसा मिले, या बोनस के रूप में कुछ शेयर मिले। लेकिन ये सब होगा तब होगा जब आप इसमें पेशेंस रखेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड रखना पड़ेगा। यही नहीं हुआ कि आज आपने शेयर खरीदा और महीने भर बाद कंपनी से आपको कुछ अच्छी सूचना मिल गई। ऐसा कभी हुआ नहीं इस कंपनी में। अगर आपकी किस्मत अच्छी और कुछ हो जाए, बात अलग है। तो ये दोस्तों, आदित्य बिरला का जो हम शेयर लेकर आए फैशन का, और तो मेरी नज़र में इस कंपनी को अगर बात करें हम नंबर देने की, तो 10 में से 5 नंबर देंगे, क्योंकि कुछ भी मुझे इसमें अच्छा नज़र आया नहीं। एक ही चीज़ अच्छी नज़र आई कि इनके जो ब्रांड है, पेंटालून वगैरह जो बड़े बड़े जो ब्रांड है, हमारे देश के जाने माने हैं, देश और विदेश के जाने माने हैं ब्रांड। इन्होंने कई कंपनियों में अधिग्रहण भी किया हुआ है। मसाबा गुप्ता की कंपनी में इन्होंने 51% की हिस्सेदारी भी खरीद रखी है, जो नीना गुप्ता की बेटी है, उनका फैशन का चलता है। इसी तरह कई कंपनियों में जो एंटरप्रेन्योर के साथ उनके साथ इनकी हिस्सेदारी भी है। बड़ी बड़ी कंपनी में अधिग्रहण भी किया। कहने का मतलब कि ये अच्छा, ब्रांड भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कपड़े के बजाय हम शेयर में कमाई को ढूंढते हैं। शेयर में कमाई अगर देता है शेयर, चाहे वो 2 रुपये का शेयर हो चाहे 10 रुपये का, कमाई देता है तो अच्छा है, कमाई नहीं देते तो बुरा है। अभी आपको देखना है कि शेयर बुरा है अच्छा है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हमें एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।